ब्याह नहीं कर सकते पे चलो हमारी सुनाई कड़ी हो रही कि क्या करेंगे गवर्नमेंट हमारी सुनाई नहीं कर रही। हम तो दुख यहाँ से कर दे तो तभी हम तो लड़का तो पहला हमें मर जाते ठीक थे ये दिन तक हम देखने पड़ते। मेरा होंदा मैं नौकरी कर लाऊं और मेरे बेटे ने इतने नु बोला कि मेरे बेटे कर ला जब काली पहली चार चीजें की भाई ना मेरे बेटा रहे ना हमारा कोई साधन बनता ना कोई जुगाड़ के आएगा भी। लेकिन धक्के खाने के बावजूद भी कुछ नहीं बनया हमारे काम में, सिर्फ धक्के खाए हमने जो कुछ नहीं सहायता मिल रही हमने गवर्नमेंट की तरफ से। मेरा लड़का ने जान दे दी अपना देश खातर। मेरा लड़का ऐसा था मतलब जहाँ मेरा लड़का नहीं जाना चाहता नहीं जो आम आदमी कहीं नहीं जा सकता वहाँ पर मेरा लड़का गया है। स्पेशल हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा की राम राम। फिलहाल भाई जींद जिले के जाजनवाड़ा गांव में और पैरो कमांडो था जो प्रदीप नैन भाई उसका मकान के ऊपर आए हैं। क्यों आए हैं भाई? क्योंकि आपने बेरा भाई 1 साल के आसपास में भाई जाजनवाड़ा गांव में 2 शहीद हो गए हैं। आपने बेरा था पहला पैरा कमांडो प्रदीप नैन जो आपने देखा था भाई कितना बड़ा तो पूरा गाँव और पूरा आसपास में भाई जब शहीद होया तो भाई उसका अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। लेकिन भाई 1 साल के आसपास दूसरा अमरजीत नैन जो फौजी था वो भी शहीद हो गया। लेकिन भाई वो 1 साल बाद शहीद हो गया था। लेकिन प्रदीप नैन के माँ बाबू भाई इतनी दर दर की ठोकर खाने लग रहे हैं। जो प्रदीप है उसका गांव में अभी तक स्टैचू भी नहीं बनाया गया है क्योंकि 1 साल तो ऊपर टाइम हो लिया है। तो उनके माँ बाप तक बातचीत करांगे किस प्रकार का दुख में आखिर में जिंदगी करने लग रहे हैं। क्योंकि यह सरकार अगर एक शहीद के माँ बाप की अगर सुनवाई नहीं कर रही तो आम जो जनता रहेगी वह उसकी क्या सुनवाई होगी। यू प्रदीप फौजी वो फौजी था वह जिसने अपने देश की सेवा करते हुए भाई 25 गोलियां अपने शरीर के ऊपर खाई थी। 25 गोलियां 25 फार हुए थे थोड़े नहीं होंगे। लेकिन फिर भी भाई सरकार इनके माँ बाप की आखिर सुनवाई क्यों नहीं कर रही है। एक तो उनका दुख आपने दिखाओ भाई किस प्रकार शहीद के जो माँ बाप है प्रदीप के तो किस तरह वो अपने दुख में जो है अपनी ज़िंदगी हवे व्यतीत करने लग रहे हैं। दर दर की जो ठोकर है सरकार वह खान लग रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो एक बार कैमरा मैन ने कहूँगा मेरे साथ में अंदर है जो उनके माँ बाप अंदर बैठे हैं तो पूरी बातचीत करांगे जानकारी लेवांगे। आज उनके पिताजी हैं इनसे बातचीत करांगे। अभी 2-3 दिन पहले ही अमरजीत शहीद हो गया तो कहीं ना कहीं जो मरम था वो गा है जो और दोबारा रहा हुआ है। तो 16 महीने 7-8 दिन होने के बावजूद भी प्रदीप की स्टैचू नहीं लगी। क्या कहना चाहोगे इस सरकार के बारे में? सबसे पहले तो भाई पत्रकार आपको सबने मेरी नमस्कार जी। कहना चाहूँगी सरकार ने 16 भी नए लड़के ने शहीद हुए थे लेकिन हमें बहुत धक्के खा लिए इसके बारे में। सीएम साहब से मिल लिए 2-3 बार चंडीगढ़ गए यहाँ और जो हमारे मंत्री जी हैं कृष्ण बेदी जी उनसे मिले हैं। 3-4 बंदरवाड़े मिले यहाँ उन्होंने फिर ये कहते भाई चंडीगढ़ आ जियो वहाँ बैठ के बात करेंगे। फिर हम गाड़ी ले गए परिवार को ले गए चंडीगढ़ भी गए हैं लेकिन हमारी कहीं सुना ही नहीं हो रही इसके बारे में। बस सीधे ये बोल रहे हैं भाई जो कुछ मिलेगा बहू को मिलेगा। अरे हम तो ये बात कर रहे हैं बहू ने जो कुछ मिला दे दो हम नहीं मांगते कुछ भी। लेकिन हमारे लड़के के जब मतलब गाँव में तो कुछ इशार निशानी बना दो कि हमारा याद रह जाए गाँव में लड़का का नाम तो रह जाए। कुछ स्टैचू बना दो उसकी मूर्ति स्थापना स्टेडियम लाइब्रेरी लेकिन कुछ तो बना दो ये मांग करती है हमने जी। लेकिन धक्के खाने के बावजूद भी कुछ नहीं बनया हमारे गाँव में, सिर्फ धक्के खाए हमने जो कुछ नहीं सहायता मिल रही हमने गवर्नमेंट की तरफ से। मेरा लड़का ने जान दे दी अपना देश खातर। मेरा लड़का ऐसा था मतलब जहाँ मेरा लड़का नहीं जाना चाहता नहीं जो आम आदमी कहीं नहीं जा सकता वहाँ पर मेरा लड़का गया है। फिर भी मेरे लड़का की शहादत को इतनी वर्ष जा रही है। जो आगे जो मिलिट्री में लोग भर्ती होंगे तो क्या सोच के भर्ती होंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ गवर्नमेंट शहादत को सलाम नहीं तो देनी जरूर जी। इसकी कुछ सहायता नहीं कर रही हमारी कुछ भी शहीद का नाम कुछ चीज़ नहीं बना रही गाँव में तो क्या करेंगे लोग परिवार के मतलब के फौज में भर्ती होकर। मैं तो ये कहना चाहूँ गवर्नमेंट हमारी सुनाए आपके माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे कुछ न कुछ हमारी सहायता मिले। दूसरी बात जी सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा जो सहायता मिला करती है हमने एक कार्ड बनाया कर दवाइयों का मेडिकल कार्ड। इनका ऑपरेशन हो रहा है प्रदीप की मम्मी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। दोबारा डॉक्टर ने भी प्रदीप शहीद होने के बाद में दोबारा फिर इनकी जो मतलब नसें ब्लॉक होगी दोबारा फिर इनका ऑपरेशन बोल रखा है। हम गए कैंट के अंदर गए थे ऑपरेशन के लिए उन्होंने मना कर दिया भाई आपका कार्ड बंद हो चुका है यहाँ कार्ड नहीं चलेगा ECHS कार्ड बनाओ तब जगह इलाज होगा। ECHS कार्ड हमारा बन नहीं रहा अभी तक उन्होंने मना कर दिया जी। अब धक्के खा रहे हैं जी प्राइवेट अस्पताल से दवाई ले रहे हैं खर्चा लग रहा है हमारे पास कोई साधन नहीं इस चीज़ का। एक
बाप अपने बेटे ने जो पाला है हाँ जी। उसको एक पौधे की तरह मतलब सींचना, बड़ा करना, उसको मतलब बाहर जावे तो भी नहीं देखना, वो को गलत संगत में नहीं बैठता, वो बाप पर बहुत बोझ हुआ है। हाँ जी। और जब हम उसको अपने नु कहा भाई कुत्ता भी मर जाए नहीं तो आप उती भी नून गेड़ के दैब गावा, हाँ उसका भी आँखें में पानी आ जाए। लेकिन आज एक बेटा आपका, ठीक है उस टाइम बड़े बड़े नेता आए आपके घर, बड़ा आश्वासन दे के गए, लेकिन आज जो हालात आपके साथ हो रहे हैं, तो मतलब एक बाप का छाती पे जो बोझ होगा, कितना बोझ, वो किस तरह बयान करोगे आप? ब्याह तो हम कर ही नहीं सकते जी, ब्याह नहीं कर सकते मैं। चलो हमारी सुनाई कड़ी हो ही रही कि ब्याह करा कर, गवर्नमेंट हमारी सुनाई नहीं कर रही, हम तो दुख यहाँ से कर दे। तो तभी हम तो लड़का तो पहला में मर्जन ठीक थे, ये दिन तक हम देखने पड़ते। कोई सपना था कि प्रदीप ने सपने सोचा? बहुत थे जी, बहुत सपने देखे थे, लेकिन सारे सपने चकनाचूर हो गए। अब कोई आस है आपने सरकार आज से? कोई आस नहीं हमें सरकार से, 16 दिन नहीं बीतने के बाद कोई आज तक कुछ सहायता मिली नहीं। क्या आस करेंगे सरकार से, हमें कुछ नहीं आस कर सकते जी हम तो। हमारी तो सारी आस टूट गई जी, हमारा लड़का गया बस, सर कुछ नहीं हमारा पास। एक अमरजीत और इसी गांव का नैन परिवार का बिनैन खाप का बेटा भी 4-5 दिन पहले एक्सपायर है, तो कड़न कड़िया जब प्रदीप ने ही इतना वो नहीं हो पाया तो अमरजीत प्रदीप का नहीं जो आज अमरजीत तक क्या करेंगे, सरकार कुछ नहीं करती सरकार जी। तो हमारे थोड़ी थोड़ी मतलब बोली लागण लग गई थी, ये अमरजीत ने ये शहीद हो गया, दोबारा फिर जख्म हो गया मेरे, तो फिर याद आने लग गया। करा जी करा क्या आप बताओ, हमारे 16 साल में प्रदीप का नहीं कुछ करा जी, तो इसका क्या करेगी सरकार? मतलब ये कह रहे हम सरकार से कुछ नहीं करते सरकार जी, झूठे आश्वासन दे रही सरकार बिल्कुल। हमने पड़ोस में पूछा कि खाना भी कई बार एक टाइम ही खाओ आप? और खाना जी, खाना तो एक टाइम खावा हम तो, खाना तो अच्छा नहीं लगता जी। क्या फिर खाना छोड़ना तो मतलब वो चीज़ वो हो जाएगी, खाना तो अपने मतलब लेना चाहिए? भूखे कौन लगती जी, क्या करा, भूख लगा तो खा लिया, हाँ नहीं अपना टाड़ो जे जी। तो जो परिवार है भाई, और उसके जख्म अमरजीत ने दोबारा रे कर दिए, अमरजीत ने जो शहादत दी, और प्रदीप के जो परिवार है आप देख सको किस तरह दर दर की ठोकरें। उस टाइम तो सीएम भी यहाँ पर आया था, बड़े बड़े प्रतिपक्ष नेता जो विपक्ष के थे वो आए थे, लेकिन आज इनकी कोई संभाल नहीं है। अपने हरियाणा का जवान हमेशा ही ये सोचा है कि भाई मैं बड़ा होकर फौज में लगूं, लेकिन कड़ियाँ न कड़ियाँ ये वीडियो जो जवान देखेगा उसका कड़ियाँ न कड़ियाँ हौसला टूट जाएगा। और सबसे बड़ा दिल माँ का हुआ भाई, माता पे बातचीत करांगे, जिसने उस पूत को पाल के, जिसने उस पूत को आप खुद अल्लाह में सोकर उसने सुक्का में सुहा के बड़ा करे है, उसके बाद में जो उसके गला हुआ उससे बातचीत करांगे। ये उसकी माता जी है प्रदीप की। एक बात बताओ कि जो न्यू का आग्रह बड़े ठेरे बजुकर ऊपर आला रखा रहना पड़े है, लेकिन आप तो एक बात पूछना चाहूँ, आप अकेले ही नहीं, इस देश में बहुत सी ऐसी माँ होगी जिनने मतलब दर दर की ठोकरें खानी पड़े हैं। आपका ये दर्द आपका दर्द नहीं बल्कि उन सभी माँओं का दर्द है। क्या कहना चाहोगे मतलब कि भाई आपने आज कितनी के कुछ काली? पहली 4 चीज़ें की भाई, ना मेरे बेटा रहे, ना हमारा कोई साधन बनता, ना कोई जुगाड़ के आएगा भी। बहुत मतलब अंदर की जो मतलब अपने बालक ने पाला यहाँ पे, और फिर वो देश के लिए, चलो वैसे तो गर्व की बात, आप वो माँ हो जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया है। वो माँ हर माँ नहीं हो सकती, वाह उसका भी मतलब बहुत बड़ा कर्जा हुआ है। आपका जो बेटा मतलब इसी जगह भी गया है, जो जड़े जाना भी बैन है। मनु मेरा होंगे मैं नौकरी कर लाऊं और मेरे बेटे ने इतने बोला कि मेरे बेटे कर ला। जो प्रदीप कराया करदा कुछ सपना था न्यू क्या करदा माँ पे न्यू करांगे कहे करदा, सारी बात कहे करदा। कोई बड़ा मतलब उसने ये सोचा वे माँ पे न्यू जरूर करांगे, जो आपने भी मतलब वही याद दिला देंदा हो। कहे करदा माँ को मकान चिनांगे, बढ़िया मकान चिनांगे, अपनी कोठी बनावांगे, अपने नू करांगे, मौज तरवांगे। नू नहीं भेरा था बेटा, नू धोखा देजेगा। एक स्टैचू है जो, ताकि वो अमर हो है, आने वाली पीढ़ी देखे है, एक वो भी सरकार अब तक नहीं कर पाई है, तो आपने क्या लगे? को नहीं कर पाई भाई, ना सरकार तो उम्मीद होंदी है मने करेगी कि ना करेगी।
आपका इकलौती ही एक ही संतान थी जो प्रदीप था, तो इब जो जीवन यापन है आप करने लग रहे हो, कितने एक दिहाड़े फिलहाल होने लग रहे हैं? सारे दिहाड़े भाई बीमार रहूँ मत, 3-4 बीमारी है मेरे तो, कोई करके देनी है भी को नहीं। सरकार तो कोई आस है आपने, कोई मतलब ये गुजारिश करना चाहोगे कोई कि भाई सरकार आपके लिए कुछ कर दे? सरकार का सारा एंड दी भाई, सारे धक्के खा लिए। सरकार ने आज लग तो करे को नहीं, आगे देखो क्या करेगी कि ना करेगी। इस खाप में जब जब भी मतलब इस तरह के शहीद होंगे तो ये जख्म तो फिर दोबारा इसी तरह होगा भाई, रोज होगा मरना का। तो एक और कहा करे माँ अपने हरियाणवी संस्कृति है कि भाई बालक जी की में गलती करे हो नहीं तो बाप ने भी नहीं बता दी, माँ उसकी मतलब लको ले है, उसका दर्द न छुपा ले ताकि उसका अबू की में नहीं कह दे। और उसके बावजूद आपके साथ मतलब आपने प्रदीप को इतना पढ़ा लिखा के भेजा, शादी हुई उसकी, लेकिन आज उसके प्रदीप का एक मतलब बेटी भगवान ने दी है, आज वो बेटी आपके पास नहीं है, वह बहू आपके पास नहीं है, तो कितना मतलब दर्द भीतर का किस तरह का मतलब महसूस हो जाए कई बार? दर्द है भाई भी, उसका ना का नाम चलन का कुछ भी ना खाना को नहीं रहा। क्या करा, बस तो कौन चलता। जब वो छुट्टी आया करता फौजी प्रदीप, तो मतलब आपके लिए कुछ स्पेशल कुछ होया करता कि मामा खत्म कुछ वो करूँ? करे करता उसके मन में तो उन्होंने बंदा माँ कुछ करांगे। तो भाई बहुत अच्छी बात है देश के लिए सेवा करनी, लेकिन उस सेवा के बाद में अगर उसकी जान जब चली जावे है, देश पे वो जान अपनी न्यौछावर कर दे है, लेकिन उसके बाद में उस परिवार के साथ किए हुए है 10-15 दिन मतलब 13वीं लग तो छोड़ो, 1 महीना तक इतने बड़े बड़े नेता इन घर में आए थे भाई ये करांगे वो करांगे, लेकिन इनके साथ जो हुआ है वो बहुत ही दुखदायी है। और आप भी कमेंट में ज़रूर लिखियो इस माँ बाप के लिए सरकार ने क्या करना चाहिए, समाज ने क्या करना चाहिए। एक पिता और एक माँ, इनका जो अंदर का भीतर का है ना, इतना भरया पड़ा होगा शायद वो बयान ही कोई भी बयान नहीं कर सकता इन बातों ने। और वो इनका ही नहीं है, उस हर वीर सपूत का है, चाहे अमरजीत के माँ बाप हो, चाहे इस देश का कोई भी शहीद हो, उसके जो माँ बाप का दर्द हो नहीं भाई। और इनका तो इतना है और भी ज़्यादा है कि भाई अगर दूसरा कोई पूत तो इनका हुंदा तो ये उस पर आस लेकर जी लेंदे। ये 2 मर्द वीर ऊपर से बीमार रहना, आप समझ को इस परिवार के अंदर इनका के तो खान पीन का रहेगा होगा, आधी आन भूखे रहे। यह बात मेरे लगे एक पड़ोसी ने बताई हुई, एक टाइम रोटी बना ले हैं भूख सी लाकर खा ले नहीं, वह भी नहीं। तो ये जो दर्द है आपको दिखाया है, आप अपने राय कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दियो। और हमारी एक मुहिम है जाजनवाड़ा गांव के लिए कि प्रदीप का और अमरजीत का स्टैचू लगेगा, और उसके लगाने में हमने ये मुहिम छेड़ी है हमारे चैनल ने। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि सरकार को इन वीडियो को देख देख के, इस माँ बाप के आंसू देख के वो स्टैचू लगा के और निजे इनके गाँव तो सरकार नहीं भर सकती, लेकिन इनके गाँव पे मलम पट्टी हो जाए। तो साथियों आज की ये वीडियो एक शहीद का परिवार के पीछे की कहानी मैंने आपको सुनाई और दिखाई है, सच्चाई है। आगे के लिए दो मेरे को इजाज़त, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। इस मुहिम को हम स्टार्ट करांगे हमारे चैनल का माध्यम से। आप देखने लग रहे हो द हरियाणवी, आप देखने लग रहे हो स्पेशल हरियाणा, ये तीनों चैनल इस मुहिम को छेड़ेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।